जी हां दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान अब छाती पर गोली खाने को तैयार। बोले जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होगा हम यहां से नहीं हटेंगे। किसानों के डर से बौखला उठी भारतीय जनता पार्टी। वहीं आपको दूसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे, जियो के बहिष्कार से घबराई रिलायंस। बोली वोडाफोन और एयरटेल वाले किसानों को भड़का रहे हैं। एक बार फिर से मुकेश अंबानी को लगा है तगड़ा झटका। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसानों के समर्थन में हैं और आप चाहते हैं कि इस काले कानून को रद्द किया जाए, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर में। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से मंगलवार को केंद्र सरकार ने करीब 2.5 घंटे बातचीत की। 2.5 घंटे की बातचीत का नतीजा कुछ नहीं निकला। सरकार ने किसान प्रतिनिधियों के सामने मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पर पावर प्रेजेंटेशन दिया। उनके सामने प्रस्ताव रखा, कानून पर चर्चा के लिए कमेटी बनाई जाए, पर बात नहीं मानी। किसानों ने यह पेशकश सिरे से खारिज कर दी। मीटिंग के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई है। हमने किसानों से आंदोलन खत्म करने की बात कही, पर यह फैसला किसान ही करेंगे। हमने कहा कि कमेटी बना दे, पर किसान चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर ये बातचीत करें। इस बयान के बाद प्रतिनिधि मंडल में शामिल किसान नेता चंदा सिंह ने कहा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हम कुछ तो हासिल करेंगे, भले ही हम छाती पर गोली ही खाना क्यों ना पड़े, लेकिन शांतिपूर्ण हल निकालें। हम आगे भी चर्चा पर आएंगे। केंद्र ने कहा कि 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए, इससे केंद्र और किसानों की प्रतिनिधियों के अलावा एक्सपर्ट शामिल हों। किसानों के कानून को खत्म करने की मांग खारिज कर दी। कहा कि कानूनों की जुड़ी खास परेशानियों को बुधवार तक बताया जाएगा। कमेटी बनाने की सिफारिश खारिज कर दी। कहा कि पहले ही ऐसी कमेटी बनाई गई पर कोई नतीजा हासिल नहीं हो सका। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती पूरे देश में आंदोलन और तेज किया जाएगा। नतीजा निकला अक्टूबर में और नवंबर दिसंबर में। अगर ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, वरना हमारा आंदोलन और तेज होता जाएगा, क्योंकि 6 दिन से जारी ये 6 दिन से लगभग 20 दिन हो गए हैं प्रदर्शन चलते हुए। इस बार बिना शर्त किसानों की बातचीत के लिए बुलाया जाएगा। सरकार पहले इस बात पर अड़ी थी कि किसान आगे बातचीत के लिए आए। सोमवार को सरकार ने ये जिद छोड़ दी और कहा कि दोपहर 3 बजे किसान नेताओं से बातचीत का प्रस्ताव किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने किसानों से कहा कि वे प्रदर्शन खत्म करें, बुराड़ी आ जाएं तो बातचीत पहले ही हो सकती है। किसान इस पर नहीं माने। सिंघू बॉर्डर पर 32 साल बाद उन सबसे बड़ा किसान आंदोलन एक गवाह बना है। 1998 में महेंद्र सिंह टिकैत ने नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 5 लाख किसान यहाँ जुटे थे। इस बार किसानों के मुद्दे पर सरकार 36 घंटे में 3 बैठकें कर चुकी है और लगातार बैठकें हो रही है, लेकिन किसानों का कोई समाधान नहीं हो रहा है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के घर मंगलवार को हुई मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे। बैठक में शामिल होने के बाद BSP की राइजिंग के डिबेट ने नहीं मानी। फिर आपको बता दें, प्रदर्शन कर रहे किसानों के 35 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा के बाद केंद्र ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के किसानों से बातचीत की है और लगातार किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। किसानों का आंदोलन घटने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जियो के बहिष्कार से घबराई रिलायंस। बोली लोगों को भड़काकर MNP करवा रहे हैं वोडाफोन और एयरटेल। दरअसल दिल्ली में चल रहे कृषि आंदोलन ने सरकार की नींद भले ही न उड़ाई हो, लेकिन मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर किसान द्वारा रिलायंस जियो का बॉयकॉट करते हुए तस्वीर शेयर की गई थी, जिसके बाद बड़ी तादाद में आम जनता ने जियो के कनेक्शन बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। इससे रिलायंस ग्रुप तिलमिला गया है। अब खबर सामने आ रही है कि रिलायंस जियो ने इस मामले में वोडाफोन और आइडिया और एयरटेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल रिलायंस जियो ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पत्र लिखा, जिसमें वोडाफोन और आइडिया और एयरटेल के खिलाफ शिकायत की गई है। इस पत्र में कहा गया है कि ये दोनों टेलीकॉम कंपनियां किसान आंदोलन की आड़ में अपना मुनाफा कमाने पर जोर दे रही हैं। रिलायंस जियो ने TRAI को इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई, क्योंकि ये दोनों कंपनियां किसान आंदोलन को भुनाने के लिए अनैतिक तौर पर मोबाइल नंबर पोर्टलिप अभियान चला रही हैं।
वोडाफोन और आइडिया एयरटेल फायदे के लिए रिलायंस जियो को किसानों के खिलाफ बता रही हैं, खुद को किसान हितैषी के रूप में पेश कर रही हैं। रिलायंस जियो के साथ साथ केंद्र सरकार के विरोध को भी इन कंपनियों द्वारा हवा दी जा रही है। आपको बता दें, किसानों के द्वारा लगाए कृषि कानूनों के विरोध में साथ साथ जियो के प्रोडक्ट को भी बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। किसान द्वारा उठाए गए इस कदम से रिलायंस जियो को नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के चले अब देश कई बड़ी बड़ी कंपनियों से बीच टेलीकॉम वार शुरू हो गया है। किसानों की रोजी रोटी छीनने वाले पूंजीपतियों की अपनी कंपनियों को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। उन्होंने दूसरी कंपनियों पर अब आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। आप देखिए, सिंगू बॉर्डर का एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है किसान आंदोलन को लेकर। आप उस वायरल वीडियो को देखिए और अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिए। पूंजीपतियों के बीच में जो कानून होगा, जो एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट की धारा 5 को आप पढ़िए। सरकार कह रही है कि हम आपको एमएसपी की लिखित गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उस धारा 5 कहती है कि जो समझौता होगा पूंजीपति के और किसान के बीच में, उसमें उसकी कीमत तय हो जाएगी। उसमें तीन चार चीजें बड़ी खतरनाक है। नंबर 1, उसमें तय होगा कि फसल की जो क्वालिटी है क्या होनी चाहिए, उसका ग्रेड क्या होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। और इस चीज को जिस समय फसल जो लेगा उद्योगपति, उस समय इसको सर्टिफाई करेगा। सर्टिफाई कौन करेगा? कोई तीसरा व्यक्ति। जब वो सर्टिफाई कर देगा कि हाँ, जिस तरह की बात हुई थी ये उसी स्टैंडर्ड का है, उसी क्वालिटी, उसी ग्रेड का है, तब लेंगे। और उसमें जो है, जो प्राइस है, जो कीमत है, वो बाकायदा लिखी जाएगी। तो यानी जब उद्योगपति के साथ में किसान की कीमत तय ही हो गई, तो सरकार की एमएसपी का क्या करेंगे? उसका क्या मतलब है? सरकार तो कह देगी ना, भाई आपने कीमत इसके साथ में तय कर ली, तो एमएसपी का क्या मतलब है? इस बात को समझना लोगों को जरूरी है कि सरकार किस तरह से मूर्ख बना रही है। आप एमएसपी का कानून बनाइए ना, और कानून बना के संविधान की 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में आप डालिए, ताकि उसे सुप्रीम कोर्ट भी छेड़ ना सके। अब वो काम नहीं कर रहे आप। एमएसपी आप दिलवा नहीं रहे हैं। 1850 एमएसपी है मक्का की, और मिल रही है 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए। एमएसपी 1868 है धान की, मिल रहे हैं 1100 रुपए और 1000 रुपए। एमएसपी मूंग की है 7165 रुपए, मिल रही है 3100 रुपए, 3200 रुपए। सिंह साहब, मोदी साहब इसमें हट क्यों कर रहे हैं? देखिए, मोदी साहब को अहंकार है, और दूसरा, जिन पूंजीपतियों का याराना वो निभा रहे हैं, उन पूंजीपतियों ने ये समझ लिया था कि देश की जनता तो गुलाम है, जैसे आप चाहोगे कर देंगे, और पिछले 6 साल से वो करते भी आ रहे हैं। तो उन्होंने समझा जो आप थोप दोगे वो मान लेंगे। इस विश्वास पे पूंजीपतियों ने खरबों रुपया लगा दिया गोदाम बनाने में और सारी चीजों में। अब जो पैसा लग गया है वो अब कैसे वापस लें? तो उनकी वो मतलब सांप छछूंदर का केस हो गया, ना तो निगलते बनता है ना उगलते बनता है। ये उनकी स्थिति हो गई, इसलिए वो वापस लेने में कतरा रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये कानून तब वापस होगा जिन यारों के लिए, जिन पूंजीपतियों के लिए ये कानून लाया गया है, जब उन पर दबाव पड़ेगा, जब उनकी दुकान बंद होगी, जब उनका बहिष्कार होगा, तब जाके वो खुद कहेंगे मोदी जी से, भाई इस कानून को वापस ले, तब वापस हो। सर, ये शांतमय प्रदर्शन चल रहा है, इसको पाकिस्तान जो खालिस्तान से जोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान से फंडिंग का नाम दिया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? सिंपल, अगर हम पाकिस्तानी या खालिस्तानी, हमसे बात क्यों कर रहे हो? सरकार ने क्यों भेजा? 20 पेज का प्रस्ताव हमसे क्यों भेजा? 6-7 बार हमसे बात क्यों करी? गृह मंत्री ने हमें बुला के बात क्यों करी? अगर हम पाकिस्तानी और खालिस्तानी हैं, बहुत देखिए